नमस्कार भक्तजनों, जन मित्रों में आपका स्वागत है जो कि हमेशा आपकी सेवा के लिए। तो ऐसे ही कोई अगर आपके सामने वीडियो, ऐसे ही कोई आपके सामने नोटिस आता है 2025 किसी भी एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं, चाहे CUET हो, नीट हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, तो आपका मन थोड़ा सा घबरा जाता है। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। CUET 2025 के साइट लॉन्च कर दिए गए हैं और इसी जो 2024 में फरवरी के लास्ट वीक में ही इसका एप्लीकेशन फॉर्म आया था, इस बार भी अभी लग रहा है बिकॉज साइट बन गया है 2025 अंडर मेंटेनेंस। आप देखिए कोई भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन बुलेटिन नहीं आया है, कुछ भी नहीं आया, ओनली साइट को लॉन्च कर दिया गया है। इसका मतलब क्या है कि अप्रोक्सीमेटली 7 डेज के अंदर आपका एप्लीकेशन फॉर्म आने वाला है। जैसे ये आएगा हम आपको एक एक चीज़ सारे करके बताएंगे कि कैसे एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया जाता है, कैसे आपको कोर्सेस चूज करनी है। अभी यूनिवर्सिटी आए हैं लेकिन इसमें अपडेटेड है नहीं, आप जो चीज़ है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट लिखा नहीं, तो ये सारी चीज़ें जो है आपको मन में थोड़ा सा जो है सीरियसनेस पैदा करती है और ये होना भी चाहिए। बिकॉज देखिए जब आपका एग्ज़ाम नज़दीक आता है थोड़ा सा आपका मन घबरा जाता है, तो इसमें आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, अपने पढ़ाई पे कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। और एक चीज़ जो करना है, आपका मेंटल पीस करने के लिए आप थोड़ा सा नाम जप किया कीजिए। बिकॉज देखिए क्या होता है, मेंटल हेल्थ सबसे बड़ी ज़रूरी है इन चीज़ों को हैंडल करने में। बिकॉज इसमें आपका मन इतना घबराता है, आप डिप्रेशन में चले जाते हो, एंजाइटी में चले जाते हो, आपसे जो है किसी किसी का जो है बुखार हो जाता है, तो ये एंजाइटी कहा जाता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए नाम जप, तो आप थोड़ा सा किसी भी नाम आपको प्रिय है उसका नाम जाप कीजिए और जो है ज़्यादा नहीं 5 से 10 मिनट डेली सुबह शाम कीजिए, तब आपका मन जो है कंसंट्रेटेड होने लगेगा। और जब कंसंट्रेट होगा तब जाके आप पढ़ाई कीजिए। बिकॉज देखिए दो तरह का स्टूडेंट होते हैं एक्चुअली, जो कुछ नहीं पढ़े होते, जिनको कोई चिंता ही नहीं होता है कि एग्ज़ाम कैसे होगा, और एक होते हैं ज़्यादा सीरियस ले जाते हैं एग्ज़ाम को पढ़ने के बावजूद। बिकॉज जो टिका हुआ है आपके पढ़ाई के ऊपर, बिकॉज आप जितने भी क्वेश्चंस करते हो, जितने भी प्रैक्टिसेस करते हो, DPPs करते हो, वो सारी चीज़ों के ऊपर आपका जो है एग्ज़ाम डिपेंड करता है कि आने वाला रिजल्ट क्या होने वाला है। और इसके साथ साथ हालांकि रिजल्ट भी आप ही के ऊपर नहीं है, वो सारा चीज़ डिपेंड करता है भगवान के ऊपर कि आपका रिजल्ट, आप इतना मेहनत भी किए हो लेकिन आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं पे थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, चूक हुई है। तो इसके लिए आपको घबराना नहीं है, बार बार प्रयास करते रहना, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ये चीज़ हमेशा अपने दिमाग में, अपने जहन में बैठा के चलना कि जो कोशिश जो वर्ड है ना, ये मेहनत से आती है, यानी कि आप कितना मेहनत करते हो अपने पढ़ाई के प्रति। बिकॉज अभी माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है बहुत अलग अलग तरीके से, और इधर भागता है उधर भागता है, आप समेट नहीं पाते हो। इसके साथ साथ आपको फिर जाके ब्लेम करता है कि तू तो कर ही नहीं पाया। तो ये चीज़ आप ही के साथ हो रहा होगा, आई होप। तो जब ये चीज़ होने लगती है तो आपका मन जो है एक ही जगह पे टिक ही नहीं पाता। बिकॉज अब कितना दिन बचा है, मई को अब 2 महीना बचा है, मार्च अप्रैल, उसके बाद अप्रोक्सीमेटली 15 के बाद ही एग्ज़ाम होने वाला है आपका CUET का। तो जितना भी सब्जेक्ट आप चूज़ किए हो उसके ऊपर लग जाइए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। 12th का ही सिलेबस आता है ज़्यादातर। और यहाँ पे एक चीज़ का जो आपको बार बार डर रहता है कि एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाना या नहीं कर पाना, वो देखिए आप अगर सीरियस होके पढ़ेंगे तभी जाके एग्ज़ाम क्वालिफाई हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। मान लीजिए कि किसी का ड्रॉप ईयर है, किसी का अभी नया देने जा रहे हैं, तो CUET इतना टफ एग्ज़ाम नहीं है, आप क्वालिफाई आराम से कर सकते हो। बस ये आपकी स्ट्रैटेजी के ऊपर डिपेंड करता है, बस ये आपके मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। जो भी चीज़ें कर लो, जो भी चीज़ें कर लो, वो एक्चुअली डिपेंड अपॉन योर हार्डवर्क। आपके हार्डवर्क के
ऊपर डिपेंड कर। इसके साथ साथ अभी तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है। अब देखिए और एक टास्क आप कर सकते हो, अगर आप सारा सिलेबस खत्म कर लिए हो तो अप्रोक्सीमेटली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर निकाल सकते हो। इसको जो है मर्ज करके एनटीए यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू से मदद से आप रिपीटेटिव क्वेश्चंस निकाल सकते हो, जैसे कि मैंने बहुत सारी वीडियोस में पिछले बताया, आप जाके देख सकते हैं। सीयूईटी का भी आप निकाल सकते हैं, प्रीवियस और क्वेश्चन पेपर जो भी रहा है आप उसी के अकॉर्डिंग आप जो है सीबीटी मोड में होता है, कई बार पेन पेपर मोड में हो जाता है, तो इसी के अकॉर्डिंग आपका जो भी क्वेश्चंस रहता है उसको निकाल के आप जो है उसको इंटरप्रेट कर सकते हो कि कौन से रिपीटेटिव तरीके से क्वेश्चंस किन पैटर्न में पूछा जा रहा है। क्योंकि एग्जैक्ट क्वेश्चन पता नहीं लगा सकते हम लोग पैटर्न पता लगा सकते हैं कि किस लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। तो ये चीज़ें जब आप एनालाइज करोगे तो आपको थोड़ा सा उसके बारे में नॉलेज होगा, और जब नॉलेज हो जाता है तो आप क्वेश्चन को अटेंड करने के लिए आपके लिए इजी हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप फॉलो कीजिए। इसके साथ साथ पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। जो भी कोर्स, जो भी सब्जेक्ट आप चूज़ करना चाहते हो, जिस किसी भी यूनिवर्सिटी में आप जाना चाहते हो, उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पढ़े, उसके अकॉर्डिंग चलना शुरू करें, तो आपका एक अच्छा यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा। चाहे आप मैथ बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, चाहे आप बायोलॉजी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, चाहे आप आर्ट्स कॉमर्स किसी भी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एक डिग्री लेना बहुत ही महत्व होता है, बिकॉज वो आगे चल के आपके करियर में जो है बहुत अपॉर्चुनिटी खोल देता है। तो ये चीज़ था इंफॉर्मेशन की। अब 2025 यूजी के साइट तो लॉन्च हो गए, लेकिन यहाँ पे कोई भी नोटिस, कोई भी चीज़ें नहीं दी गई है, यानी कि आने वाला एप्लीकेशन फॉर्म जब आएगा हम आपको ज़रूर बताएंगे। हमारे साथ जुड़े ज़रूर रहना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि इसी तरीके का अपडेट मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँ। और एक चीज़ है जो मैं बार बार कहा, जो मैं बीच में कहा, नाम जप, यानी कि देखिए अध्यात्म से जुड़ना, अध्यात्म से जुड़ने का मतलब ये है मेंटल पीस। विदाउट अध्यात्म, विदाउट स्पिरिचुअलिटी से जुड़े आप अपने मेंटल पीस को नहीं बरकरार रख पाएंगे। तो इसके लिए आपको नाम जप करना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, आप नाम जप करना चालू करो तो आपका क्या होगा, जो अब बार बार आपका मन भाग रहा है तो वो एक जगह पे समेट के आप लोग एक चीज़ों पे फोकस कर सकते हो। और हमेशा इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना, इसकी चीज़ के बारे में थोड़ा सा सोचना, जो मैंने बातें की है कि नाम जप के बारे में। तो भजन जब आप बढ़ाओगे तो भजन का बल एक अलग होता है, आध्यात्म बल होता है, और उसमें जो चीज़ें होती है वो नेक्स्ट लेवल की होती है। यानी कि देखिए आप परेशान हो गए होंगे, कभी भी आपने नोटिस किया होगा, और हे भगवान मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मेरे को किसी तरीके से यहाँ से निकाल लो। तो कहीं ना कहीं पे आप भगवान आश्रित जब हो जाते हो तो वहाँ पे आपका थोड़ा सा जो है भाव बढ़ जाता है उनकी तरफ। तो वो चीज़ जो है आपको काम करती है, वो साइकोलॉजी का लेवल के पे भी काम करती है, फिजिकल लेवल पे भी काम करती है। तो डेफिनेटली आपको मंत्र जो भी है आप नाम जप कीजिए। कुछ ने स्टूडेंट के लिए मस्ट अनिवार्य है कि आप नाम जप करके अपने मन को शांत कर सकते हो, बिकॉज अदरवाइज इस टेंस वर्ल्ड में, इस जो आपका मन स्कैटर होके अलग अलग जगह पे भटक रहा है, उसको समेटना बहुत ही मीन्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है आज की डेट में। बिकॉज अभी तो सोशल मीडिया इतना बुरी तरीके से आपके दिमाग में घुस चुका है कि आप वहाँ से निकलना इस मीन्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो चुका है। तो अभी स्टूडेंट के लिए ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी देखिए सोशल मीडिया और इंटरनेट आपके दिमाग में अभी ऐसे घुस चुके हैं, इसका बेनिफिट भी है, इसका प्रोस भी है, कॉन्स भी है। तो हमेशा कोशिश कीजिए कि आप अपने मन को कैसे शांत रखें, इन चीज़ों से बचना। तो इन चीज़ों से आप बच नहीं सकते, क्योंकि इनके अंदर ही आपको चलना है। तो इनके अंदर जब आप चल रहे हो, आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट आना, एंजाइटी, डिप्रेशन, और आप अभी तो क्या बहुत गंदी चीज़ हो रहा है, बिकॉज मोबाइल पे बहुत अलग अलग लेवल की नशा चल रहा है। तो इस चीज़ों से बचे। और स्टूडेंट को मेरा ये सलाह है कि आप थोड़ा सा नाम जप किया कीजिए, राधा राधा, राम राम, हरि हरि, कृष्ण कृष्ण। जो भी आप हिंदू रिलीजन से, आप क्रिश्चियन रिलीजन से जीसस, आप जो है मुस्लिम रिलीजन से बिलोंग करते हो, आप अल्लाह, जो भी है आप जाप कीजिए। तो वहाँ से आपका दिमाग शांत होगा। जब शांत दिमाग मतलब बहुत अच्छी चीज़ आप फोकस कर पाएंगे। तो इन चीज़ों के ऊपर हमेशा ध्यान देना। और
एक बार इस चीज़ को प्रैक्टिस पे लेके आना, आपके पूरे जीवन में भी ये काम आएगा, उसके साथ साथ आपकी स्टूडेंट लाइफ में भी काम आएगा, आपकी जो है फैमिली लाइफ में भी काम आएगा। चाहे आप किसी चीज़ से परेशान हो तो उन चीज़ से मन को हटाकर नाम जप में जुड़ना एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, और ये आपको एक मेंटल पीस की तरफ लेके जाएगा। और ये आध्यात्म का मतलब ये नहीं है कि आप बैठ के पूरी तरीके से ध्यान लगा रहे, नहीं, ध्यान लगाना नहीं है। ड्यूरिंग योर स्टडी आप इन चीज़ को घुसाना बार बार। ड्यूरिंग योर स्टडी मान लीजिए कि आपका मन कभी पढ़ रहे, इधर भाग रहा है उधर भाग रहा है, तो उस टाइम पे आप नाम जप कीजिए, उस टाइम पे नाम जप कीजिए 5 मिनट 10 मिनट जो भी हो रहा है, उसके बाद फिर पढ़ाई करना चालू कीजिए। तब जाके आपका मन जो स्कैटर होके गया था वो एक जगह पे समेट के आपको जो है फोकस करने में हेल्प करेगा। और ये था सबसे बड़ी टिप्स, और इससे बड़ी टिप्स कोई है ही नहीं दुनिया में, क्योंकि इससे परे आप जाओगे फंस जाओगे। इधर बहुत सारी अलग अलग तकनीक दी हुई है, जापानीज है, आपको कोरियन है, आपको चाइनीज़ टेक्निक है, तो इन सारी टेक्निक से कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। बिकॉज देखिए, पढ़ाई करना आज के डेट में, बिकॉज अपने मन को एक जगह पे समेटना बहुत बड़ी चीज़ है, तो इस चीज़ को ध्यान देना भी बहुत ज़रूरी है, अनिवार्य है। अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है आपके अंदर की मैं जिस जगह पे मन आपको लेके जा रहा है, जिस जगह पे आप भाग रहे हो, उस चीज़ से ना भागे, और एक बहुत बेहतरीन जो है फोकस करके अपने कामों पे उससे चलना आपके लिए अनिवार्य है। बिकॉज स्टूडेंट लाइफ में क्या होता है, अलग अलग तरीके का टेंशन खुद ही हम लोग लेके रहते हैं। बिकॉज इधर देखिए, आपका किसी का फाइनेंशियल टेंशन रहता है, किसी का जो है फैमिली का टेंशन प्रेशर रहता है, किसी का दोस्तों का एक ऐसा बुरी सर्किल बना रहता है कि वहाँ से निकलना मतलब उसी के अंदर ही रहना और रह के अपने आप को आइसोलेट करना बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। जो इसके लिए आपको सिर्फ एकांत में 5 मिनट 10 मिनट जितना भी दे सकते हो। देखिए, एक तो 2 चीज़ इसका बेनिफिट है, एक तो आपका मन कंट्रोल में आ रहा है, दूसरी चीज़ आप भगवान की भक्ति की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कि अपने परमार्थ की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान पे रखते हुए चले, और नाम जप तो ज़रूर करें, दिन में 2-3 बार ज़रूर करें। और अगर आपके कुछ ऐसे अभ्यास हो जाए कि आप अपने अंदर ही सब कुछ करते चले जा रहे हैं, तो ये तो बहुत बेटर, आपका जो है शरीर पवित्र होगा, आपका मन पवित्र होगा, आपका विचार सुविचार हो जाएगा, तब आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट आने बंद हो जाएंगे। ये एक ही दिन में नहीं होगा, फिर मैं कह रहा हूँ ये एक ही दिन में नहीं होगा, ये आपको बार बार प्रयास करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को समझाया है कि अभ्यास युक्तेन चेतसाम्ना अन्यगामिना, तो यही चीज़ यानी कि आप अभ्यास करके अपने चेतना को एक जगह पे समेट सकते हैं। तो ऐसा कीजिए, आपके जीवन में ज़रूर लाभ होगा। और आई होप बेस्ट फॉर योर 2025 CUET एग्ज़ाम। जैसे कुछ न्यू अपडेट आता है मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो चलिए मिलते हैं और एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए इंतजार करते रहे। हमारे साथ जुड़ने के लिए दिल की गहराई से प्रेमपूर्वक धन्यवाद।